क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना, अभी कुछ अर्सा रेस्ट देना इस आम को। लेनी थी। तुमसे अच्छी तो सानिया है जो मेरी बात तो मान गई। क्या बात है, जब से आप दोनों इस्लामाबाद से वापस आए हैं बड़ी बनने लगी एक दूसरे से। ऐसा कौन सा उसने कहना मान लिया आपका कि मुझे अब ताने पड़ने लगे? उसने शाहनवाज के हॉस्पिटल को एज रेजिडेंट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। व्हाट? क्या इसमें ऐसी क्या अनोखी बात होगी? कांट बी सीरियस। सलमान, तुम्हें क्या जरूरत थी डैड के आगे अपना सर इस तरह से झुकाने की? क्यों किया ये? It's my decision. मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना, ऐसे बैठ तो नहीं सकती थी। I'm sorry, लेकिन हर चीज अपनी डैडी इशू की नजर से ना देखा करो तुम। डैडी इश्यूज? सीरियसली? So sorry, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। I didn't mean it like that. Sorry. लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो किसी की जिद की वजह से जाया नहीं होने दे सकती, चाहे वो मेरी अपनी जिद क्यों ना हो। तुम तो जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं ऐसे कैसे तो बात करती ना मुझसे, हम लोग बात करके कोई ना कोई हल निकालते। कितनी बार बताऊं मैं कि तुम्हारी हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हर हाल में मेरे साथ हो फिर इस फैसले में क्यों अकेले खड़ी हूँ मैं? साथ दो मेरा। फिलहाल तो मुझे ये डर लग रहा है कि तुम क्या बनती जा रही हो। सर, आपको रोज अपडेट करता हूँ, ईमेल भी आपको लूप पे रखा हुआ है। फिर आपको आने की क्या जरूरत थी? दोपहर से आपके शोल्डर में कितना पेन है? अला, एक बार ठोकर खा लिए, दोबारा खाऊंगा तो बेवकूफ़ कहलाऊंगा। और वैसे भी इस्लामाबाद अब काम के सिलसिले में चक्कर लगता है, तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ का काम खुद सुपरवाइज करूँ। चले, अच्छा, ड्राइवर को प्लीज़ बोल दो गाड़ी निकाल। मैं कह देता हूँ। हेलो। ये अचानक से डिनर का ख्याल कहाँ से आ गया? डिनर ही है। कोई बॉम्ब तो नहीं फेंकने वाले कि हमें प्लानिंग की जरूरत होगी? सलमान, हम घर बैठ के ही बात कर सकते हैं। लिसन प्लीज, स्टॉप प्लीज। एटलीस्ट उस दिन जो कुछ हुआ उसे मेकअप करने का एक चांस तो दो यार। अच्छा चलो, आई हैव टू लीव वरना बहुत हेवी ट्रैफिक मिलेगी। ओके बाय। सर, वो आपसे मिलने वकास की अम्मी आई हैं। आंटी? जी। अच्छा, उन्हें एहतराम से अंदर बुलाओ और चाय का भी इंतजाम करो उनके लिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आप मुझे बताती मैं खुद आ जाता आपको लेने। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना एहसान फरामोश बेटे को जन्म दिया। अच्छा इधर आए, ऐसे ना करें, इधर आए, बैठे इधर। देखिए, आप मुझे और वकास हम दोनों को अपना बेटा मानती है ना, तो बस समझे दोनों बेटों के बीच में लड़ाई हो गई है। वो उसे बहुत मार, इतना मार रहे हैं कि उसकी कमर उधेड़ मार मार के। मैं पुलिस वालों के पास गई थी, वो कह रहे हैं कि शाहनवाज साहब का कहना है वो उसे मरते दम तक बाहर नहीं आने देंगे।
अच्छा, आप परेशान ना हों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। मैं इस पूरे मामले को खुद देख लूँगा, ओके? सिर्फ एक बार उसे माफ कर दो, मैं उसे खुद मारते हुए शहर से बाहर ले जाऊंगी, बहुत दूर ले जाऊंगी। आंटी, अगर मैं माफ़ कर भी दूँ तो बात अब उससे बहुत आगे की हो गई है। अटेम्प्टेड मर्डर का केस है, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी ना। पर आप हौसला रखें और उसे ये एहसास ना होने दीजिएगा कि उसने आपको शर्मिंदा किया, बल्कि उसे समझाइएगा कि गलती इंसान से होती है और सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अपनी गलती से सबक हासिल करे। मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती उसकी जिंदगी के ये अहम साल जाया हो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है कि जो भी होगा जरूर अच्छा ही होगा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। अब मैं चलती, बस जरा अपने वालिद साहब को समझा देना बेटा। मैं तला को कहता हूँ आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। तला, तला, आंटी को घर ड्रॉप कर दो। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे बताइएगा प्लीज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा भी था मैं ड्राइव कर लेती हूँ। इट्स ओके, जाना कहाँ है? जहाँ तुम्हारा दिल करे। इनवाइट तुमने किया। नाराज तो हो? जुमान, बात लंबी हो रही है। कोई बात नहीं, आज फ्राइडे, कल वैसे भी छुट्टी है। I don't know, मुझे नहीं पता। देखो, जितने अनकंफर्टेबल इस वक्त हम लोग हुए हुए हैं ना, हमें कंफर्ट फूड की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हारी जो फेवरेट जगह नहीं है बर्गर जॉइंट, वहाँ चलते हैं। ओके। बहुत ही सड़ा हुआ हो गया था ये। Sure you okay? मैं 5 मिनट बाद ऑर्डर देता। समझ नहीं आ रहा कि खाना पहले खाऊं या माफी पहले मांगूं। You okay? जख्मी होने का तो मार्जिन दे ही सकती हो ना। सानिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे बहुत घटिया तरीके से बात की थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। आई थिंक मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम, एक्सपेक्ट का मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज यू आर माई वाइफ तो मैं तुमसे अपनी बातें मनवाने की एक्सपेक्टेशन रखूं। तुम मेरी इंस्पिरेशन, तुम्हारी ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन को ना मैं एक फैन की तरह देखता हूँ। कैसे समझाऊं? अच्छा देखो, जैसे तुम्हारा सुपरस्टार कोई गलत फिल्म साइन कर ले या तुम्हारा फेवरेट एथलीट मैच में सही से परफॉर्म ना करे तो आप कभी कभार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कभी कभार थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। मैं भी बस डिसअपॉइंटेड था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है मेरे बुरे बिहेवियर की। For that I'm really ashamed of myself. मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। I know I let you down. लेकिन ट्रस्ट मी सलमान, मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं था। ये तुम्हारे सुपरस्टार ने अभी तक सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म साइन की है। आगे आगे देखो, हिट से सुपर हिट दूंगी, प्रॉमिस। आई फील लाइक कि कभी कभी जंग में दुश्मन को वार करने देना चाहिए और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तब आपका टाइम आता है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपने टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया।